देखो इसमें क्या है, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास। फोर्थ यूनिट कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है टी नोट स्पेस। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, उसको टी नोट स्पेस का बोलेंगे। अगर मैं कैपिटल एक्स के कोई भी दो मेंबर ले लूं और दोनों मेंबर कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, तो हमें क्या मिलनी चाहिए, एक नेबरहुड मिलनी चाहिए कि उसमें पहला एलिमेंट तो अगर मान लो एक नेबरहुड W एग्जिस्ट कर रही है एक्स के कोरस्पोंडिंग, तो Y उसमें नहीं जाना चाहिए, और Y के कोरस्पोंडिंग अगर नेबरहुड है तो X उसमें नहीं जाना चाहिए। देखो कैसे, मान लो X और Y X के ले लिए, दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर आपको X के कोरस्पोंडिंग W नेबरहुड मिल गई ना, तो W उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। और अगर Y के कोरस्पोंडिंग अगर आपको नेबरहुड मिल गई V, तो Y तो V में जाएगा, तो उस टाइम पे X नहीं जाना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या बन जाता है, एक्स टाउ, वो बन जाता है टी नोट स्पेस। तो देखो इसी के ऊपर हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, वो क्या है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, उसको टी नोट बोल देंगे। लेकिन कब, अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं कैपिटल एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या मिल रहा है, डिस्टिंक्ट क्लोजर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चल पड़ी, एक्स क्या है, टी नोट स्पेस है। और अभी हमने पढ़ा टी नोट स्पेस की क्या डेफिनेशन है कि अगर मैं कैपिटल एक्स के दो मेंबर लेती हूँ सच दैट कि वो दोनों क्या डिस्टिंक्ट है, तो मेरे पास क्या होगी, या तो एक्स की नेबर, इसलिए आइदर लिखा हुआ है, या तो एक्स की नेबरहुड होगी जिसमें वाई नहीं जाएगा, या फिर वो क्या होगी, वाई की नेबरहुड होगी जिसमें एक्स नहीं जाएगा। हमने अब देखो दो पॉसिबिलिटी है भाई, या तो एक्स की नेबरहुड होगी जिसमें y नहीं जाएगा, या फिर y की नेबरहुड होगी जिसमें क्या नहीं जाएगा, x नहीं जाएगा। तो इसमें से हम क्या है, एक कंडीशन मान के चल पड़ते हैं। तो इसलिए लिखा है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने क्या मान लिया कि x के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है कौन, w। x के लिए क्या एग्जिस्ट कर रही है, w, और टी नोट स्पेस दे रखा है तो उसमें दूसरा एलिमेंट क्या नहीं जा रहा, y इसमें बिलोंग नहीं कर रहा w में। ठीक है, y w में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास y एक ऐसा एलिमेंट है जो w के अंदर नहीं है, तो w की, और अगर मैं इस सेट की इंटरसेक्शन लूंगी तो क्या आएगी हमारे पास, एम्प्टी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इस सेट में कौन है, y, और तुम कह रहे हो कि y w में नहीं है, तो w में अगर y नहीं है तो इस सेट की इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाई आएगी। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास W इंटरसेक्शन सिंगलटन Y इक्वल टू में फाई आ गया, लेकिन W था क्या, W तो X की नेबरहुड था, और NX होता है X की जितने भी नेबरहुड होते हैं उसकी कलेक्शन। तो W यहाँ से किस में बिलोंग कर रहा है, NX में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो यानी कि तुमने ये दिखा दिया कि एक्स डब्ल्यू का जो एलिमेंट था उसकी इंटरसेक्शन वाई के साथ क्या आ रही है, फाई आ रही है। और एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स कैपिटल एक्स से ले लो, एक कोई भी सेट दे रखा है वाई, अगर आप एक्स के लिए हमारे पास एक्स की सारी नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन अगर इस सेट के साथ लो, अगर वो फाई आ जाता है तो फाई आ जाता है, तो मेरे पास जो एक्स होता है वो इस सेट का क्या नहीं होता, एडहेरेंट पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, एक्स इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट। लेकिन जो ये सेट है ये इसके अंदर कौन आएंगे, वाई सेट के जितने भी हमारे पास एडहेरेंट पॉइंट रहेंगे। अब एक्स वाई का क्या नहीं आया, इस सेट का क्या नहीं है, एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, तो एक्स इसके क्लोजर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्लोजर के अंदर कौन है, वाई के जो भी एडहेरेंट पॉइंट बने। लेकिन एक्स वाई का एडहेरेंट पॉइंट नहीं बना, तो एक्स किस में नहीं गया, वाई क्लोजर में नहीं गया। क्लियर है। अब देखो, लेकिन हर एक सेट अपने सिंगलटन में होता है, और हमें पता है कि हर एक सेट अपने क्लोजर के अंदर जाता है। ठीक है, अब देखो एक्स सिंगलटन में, सिंगलटन क्लोजर में, तो यहाँ से क्या चला गया, जो एक्स हो गया वो अपने क्लोजर में नहीं चला गया, एक्स इसमें बिलोंग कर गया क्लोजर में। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ से हमने दो चीज दिखा दी कि एक्स वाई क्लोजर में नहीं है और एक्स किस में है, एक्स क्लोजर में। अब देखो ए और बी कोई भी दो सेट है, जैसे ए के अंदर मैं कह दूं कि 1 2 3 है और बी के अंदर कह दूं मैं 2 3 है, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है ना जो ए में तो नहीं है, बी में नहीं है, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, यानी एक एलिमेंट किसी एक के अंदर तो ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो एक्स है ना वो एक्स क्लोजर में तो है लेकिन वाई क्लोजर में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्लोजर के अंदर ये एलिमेंट ज्यादा है, तो ज्यादा है तो एक्स क्लोजर और वाई क्लोजर क्या नहीं आए हमारे पास, इक्वल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखो, अब हमने दिखा दिया कि अगर टी नोट था तो हमने कंडीशन दिखा दी। अब हम क्या मान के चल पड़े कि हमारे पास गिवन कंडीशन होल्ड करती है। क्या है गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि अगर मैं कैपिटल एक्स से कोई भी दो मेंबर लेती हूँ और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके जो क्लोजर्स आते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास, वो भी डिस्टिंक्ट आते हैं। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, टी नोट स्पेस प्रूफ करके दिखाना है। तो अब देखो एक्स और वाई क्या है, एक्स के एलिमेंट है सच दैट एक्स वाई के बराबर नहीं, उनके क्लोजर क्या डिस्टिंक्ट है, ये कंडीशन हम लेके चल पड़े। ठीक है भाई, गिवन कंडीशन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास आपने कहा कि एक्स क्लोजर ना
हमारे पास किसके अंदर नहीं है, वाई क्लोजर के अंदर। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है एक्स क्लोजर का, यानी कि एक्स का इस सेट का कोई ना कोई ऐसा है एलिमेंट जो इसका तो एडहेरेंट पॉइंट नहीं है लेकिन वाई, इसका तो एडहेरेंट पॉइंट है लेकिन वाई का नहीं है। इसी तरह मैं कह दूं वाई क्लोजर में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसका तो एडहेरेंट पॉइंट है लेकिन इसका नहीं है, क्योंकि अगर जो भी पॉइंट इसके एडहेरेंट पॉइंट होते और वो इसके बन जाते तो उस टाइम पे दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है एक्स क्लोजर वाई क्लोजर के इक्वल नहीं है। जैसे कह दूं मैं ए और बी कोई भी दो सेट है इक्वल नहीं है, तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट इसमें रहा होगा या फिर इसमें रहा होगा जो इसमें तो है इसमें नहीं है। तो हमने मान लिया कि आइदर ऐसा हो सकता है कि एक्स है ना, एक्स एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो वाई क्लोजर में तो नहीं है, ठीक है। आइदर या तो हमारे पास ऐसा होगा कि एक्स एक एलिमेंट होगा जो वाई क्लोजर में नहीं है, या फिर वाई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एक्स क्लोजर में नहीं है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इफ अगर ऐसा हो गया कि हमने क्या मान लिया, एक एलिमेंट है एक्स जो इसमें तो है लेकिन वाई क्लोजर में नहीं है, या फिर इसका एक एलिमेंट है वाई जो एक्स क्लोजर में नहीं है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर मान लो तुम कह रहे हो कि ऐसा होगा, लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, एक्स किस में चला गया, वाई क्लोजर में चला गया, वाई क्लोजर में चला गया तो एलिमेंट बिलोंग करते सेट क्या कर जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। अब हमने क्या ले लिया, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोजर था, क्लोजर ऑन बोथ साइड ले लिया तो डबल क्लोजर आ गया। और हमने पढ़ा था डबल क्लोजर किसके इक्वल होता है, सिंगल क्लोजर के। तो यहां से आ जाएगा एक्स क्लोजर कंटेन इन वाई क्लोजर। इसी तरह अगर एक्स वाई क्लोजर में था तो ये आ गया, अगर वाई एक्स क्लोजर में है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट क्या करके, कंटेन करके। फिर हम क्या ले लेंगे, क्लोजर ऑन बोथ साइड ले लेंगे। एक सेट का दो बार क्लोजर लेंगे तो वापस से एक क्लोजर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो वाई वाला वाई क्लोजर एक्स क्लोजर में जा रहा है, एक्स क्लोजर वाई क्लोजर, तो यहाँ से एक्स क्लोजर और वाई क्लोजर क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। बट आप लेके क्या चले हो, लेके तो ये चले हो कि वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो आप ये कह रहे हो कि इफ अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, वाई क्लोजर में पक्का एक एलिमेंट है जो हमारे पास क्या है, एक्स क्लोजर में नहीं है, और एक्स क्लोजर में एक है जो वाई क्लोजर, यानी कि ये कंडीशन है। तो यहां से समझ में आ गया। अब देखो एक्स वाई क्लोजर यहां से हमने क्या दिखा दिया, यानी कि अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाते हैं। इसका मतलब पक्का एक्स किस में नहीं है, वाई क्लोजर में नहीं है। अब देखो यहां से इस बात को समझना कि ठीक है आपने ये दिखा दिया कि एक्स वाई क्लोजर में नहीं है, इसका बात का मतलब बताओ क्या, इस बात का मतलब है एक्स इज नॉट एडहेरेंट पॉइंट, वाई क्लोजर में कौन आता है, एडहेरेंट पॉइंट आते हैं सिंगलटन वाई वाले सेट के। अगर एक्स वाई क्लोजर में है इसका मतलब एक्स सिंगलटन वाई का क्या नहीं है भाई, एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक्स के कोरस्पोंडिंग पक्का हमें एक नेबरहुड मिल रही होगी जिसकी इंटरसेक्ट सिंगलटन वाई के साथ क्या आ रही है, सिंगलटन वाई के साथ क्या आ रही है हमारे पास फाइव। क्योंकि अगर ये नोट फाइव आ जाते तो एडहेरेंट पॉइंट बनता, लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहे तुम, नोट एडहेरेंट पॉइंट। अगर नोट एडहेरेंट पॉइंट तो पक्का एक्स के कोरस्पोंडिंग नेबरहुड मिली होगी जिसकी इंटरसेक्ट सिंगलटन वाई के साथ क्या आ रही है, हमारे पास फाइव आ रही है। इसका मतलब क्या है, एक्स अगर डब्ल्यू में है तो वाई क्या नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है। क्योंकि अगर वाई डब्ल्यू में हो जाता, वाई वाले सेट के डब्ल्यू की इंटरसेक्शन क्या आ जाती है, नॉट इक्वल टू 5, लेकिन आ क्या रही है 5। इसका मतलब एक्स तो डब्ल्यू में था लेकिन जब इनकी इंटरसेक्शन 5 तो इसका मतलब क्या, वाई किस में नहीं है, डब्ल्यू में। तो हमने एक्स के लिए एक नेबरहुड ढूंढ के दिखा दी ना, जिसमें एक्स तो जा रहा है लेकिन वाई नहीं जा रहा। और ये हमें क्या, टी नोट स्पेस की क्या होता है डेफिनेशन की, क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अगर, तो मैं पहले के कोर्स में अगर नेबरहुड ढूंढ पाऊं जिसमें वाई ना जाए, या दूसरे के कोर्स में नेबरहुड ढूंढ पाऊं जिसमें पहला ना जाए, तो क्या बन जाता है, टी नॉट स्पेस। तो ये थी आपके पास फर्स्ट टर्म। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है कि हमारे पास हमें प्रूव करके दिखाना है जो सब स्पेस होता है ना टी नॉट स्पेस का, वो भी क्या होता है हमारे पास, टी नॉट होता है। तो हमने मान लिया कि एक्स टाउ क्या है, टी नॉट स्पेस है, और वाई टो वाई क्या, इसका कोई भी एक सब स्पेस है। और हमें इसको क्या प्रूव करके दिखाना है, टी नोट। जब भी हमें टी नोट दिखाना है तो हम उसके क्या करते हैं, उस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं। अब वाई को दिखाना तो वाई के ले ली, और दोनों ऐसे ले लिए कि दोनों क्या डिस्टिंक्ट है। अब हमें पता है वाई सब स्पेस है तो वाई हमारे पास क्या, एक्स के अंदर लाई कर है, तो वाई के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक्स के अंदर भी होंगे, तो जो एक्स वाई है वो एक्स के पास चले जाएंगे, सच दैट दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन तुम कहोगे मैडम यहाँ पे तो ये दे रखा है कि एक्स टो ना टी नोट स्पेस है, इसका मतलब क्या है, पक्का या तो एक्स के कोरस्पोंडिंग एक नेबरहुड रही होगी या वाई के कोरस्पोंडिंग एक नेबरहुड रही होगी, सच दैट कि अगर एक्स के कोरस्पोंडिंग है तो वाई डब्ल्यू में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अगर वाई के कोरस्पोंडिंग है तो एक्स एच में नहीं जा रहा होगा। अब मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया कि जो वो नेबरहुड है वो एक्स के कोरस्पोंडिंग है, सच दैट कि वाई डब्ल्यू में नहीं जा रहा। अब जो वो डब्ल्यू नेबरहुड है वो हमारे पास किसके अंदर बात करें, एक्स के अंदर, तो जो डब्ल्यू नेबरहुड है वो टो टोपोलॉजी के अंदर है। और हमें पता है कि वाई टोपोलॉजी के अंदर अगर हमें कोई भी मेंबर बनाना होता है, चाहे नेबरहुड बनानी
हो, चाहे ओपन सेट बनाना हो, चाहे क्लोज सेट बनाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी इंटरसेक्शन y के साथ ले लेते हैं, तो वो बन जाते हैं टो y के अंदर क्या बन जाती है, टो y के अंदर नेबरहुड बन जाती है। ठीक है, तो W नेबरहुड थी टो टोपोलॉजी के अंदर, तो W इंटरसेक्शन y नेबरहुड होगी टो y टोपोलॉजी के अंदर, जिसमें x क्या नहीं जा रहा, x क्या है इसमें नहीं जा रहा। तो हमने क्या ढूंढ के दिखा दिया, हमने x के कोरस्पोंडिंग, सॉरी यहाँ पे x जा रहा है और y क्या इसमें नहीं जा रहा, तो हमने क्या कर दिया, टो y टोपोलॉजी के अंदर एक नेबरहुड ढूंढ के दिखा दी W इंटरसेक्शन y, जिसमें x तो जा रहा है y नहीं जा रहा। तो हमने यही कहा था कि अगर मैं दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लूं और हम एक नेबरहुड ढूंढ पाए किसी भी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग, जिसमें पहला तो जाए दूसरा ना जाए, तो वो टी नोट स्पेस बन जाता है। और यहाँ पे हमने वो नेबरहुड ढूंढ दी किसकी हेल्प से, x2। अगर x2 टो नोट टी नोट स्पेस नहीं दिया होता ना, तो यहाँ पे मैं प्रूव नहीं कर पाती, क्योंकि x2 से हमें वो नेबरहुड मिली थी W टो के अंदर, और टो की नेबरहुड के कोरस्पोंडिंग हमने क्या बना दी, टो y में नेबरहुड। तो देखो यहाँ पे यही है, ये कह रहा है x2 कोई भी टी नोट स्पेस है, y x का सबसेट है, y को टी नोट स्पेस दिखाना है, तो हमने इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, दोनों डिस्टिंक्ट है, x y x का है, x नॉट इक्वल टू y है, x टी नोट स्पेस है, तो देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, या तो x की नेबरहुड रहेगी या y की नेबरहुड से, अगर x की नेबरहुड रहेगी तो y नहीं जाएगा, y की तो x नहीं जाएगा। हमने मान लिया कि जो वो नेबरहुड है वो x के लिए एग्जिस्ट कर दे, सच दैट y W में नहीं जा रहा। सिंस W टो के अंदर नेबरहुड है, तो W इंटरसेक्शन y टो y के अंदर नेबरहुड हो जाएगी, जिसमें y नहीं, y W में नहीं जा रहा था, तो y इसकी इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में होना जरूरी है। किसी बच्चे के माइंड में है कि मैडम y W में नहीं है, तो y इंटरसेक्शन में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना जरूरी है, लेकिन y है W में तो नहीं, चाहे y में रहे तो भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, W इंटरसेक्शन y आपने टो y के अंदर x की नेबरहुड ढूंढ के दिखा दी, जिसमें y नहीं जा रहा, और अगर हमें एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग नेबरहुड मिल जाते हैं जिसमें पहला जाए दूसरा ना जाए, तो वो क्या बन जाता है, टी नोट स्पेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस टी नोट स्पेस देखा, तो उसका हर स्पेस सब स्पेस भी क्या होता है, टी नोट स्पेस। तो ये थी आपकी सेकंड थ्योरम।